किसी भी चीज के होने की जो पॉसिबिलिटी होती है या संभावना होती है, उसी को हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी। इस दुनिया के अंदर कुछ भी होता है, हर चीज की कुछ ना कुछ पॉसिबिलिटी होती है। जो भी आप सोच सकते हैं, जो भी कुछ होता है, हर चीज की कोई ना कोई पॉसिबिलिटी होती है। और इसीलिए कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी की कोई लिमिटेशन नहीं है, आप हर चीज में प्रोबेबिलिटी सोच सकते हैं। और किसी भी चीज की जो पॉसिबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी होती है, हम कह सकते हैं होने की जो संभावना होती है, वो मैक्सिमम क्या हो सकती है? मैक्सिमम 100% हो सकती है। क्या 100% से ज्यादा हो सकती है? हाँ, बोलने को तो हम बोल देते हैं कि मैं 110% श्योर हूं, मैं 200% श्योर हूं, बोल देते हैं। लेकिन एक्चुअल में 110% कुछ होता ही नहीं। 200% किसी की श्योरिटी होती नहीं। श्योरिटी मैक्सिमम होती है 100% की। जैसे हम आपको बोले कि मैं श्योर हूं, मैं 100% श्योर हूं कि कल धूप निकलेगी, मैं 100% श्योर हूं कि कल क्लास होगी, मैं 100% श्योर हूं कि मैं एग्जाम क्लियर कर लूंगा, मैं 100% श्योर हूं मैं पीओ बन जाऊंगा, मैं 100% श्योर हूं इस बार फेल हो जाऊंगा। तो हर चीज की पॉसिबिलिटी जो होती है वो मैक्सिमम 100% होती है। क्या 100% से ज्यादा होती है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं होती। क्या 100% से कम हो सकती है? हाँ, बिल्कुल हो सकती है। मैं 50% श्योर हूं कल क्लास लूंगा, मैं 50% श्योर हूं कि कल धूप निकलेगी, मैं 10% ही श्योर हूं कि एग्जाम में पास हो पाऊंगा, मैं 90% श्योर हूं कि पक्का पीओ बन जाऊंगा। तो किसी भी चीज की जो पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी या संभावना होती है, वो मैक्सिमम होती है 100%। और मैक्सिमम 100% या 100% से कम, लेकिन 100% से ज्यादा नहीं हो सकती। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू होती है वो लेस देन और इक्वल टू 1 होती है। यानी कि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 1 से कम या बन के इक्वल होगी, लेकिन 1 से ज्यादा नहीं होगी। ठीक है। 1 से कम होगी या 1 से ज्यादा होगी, सॉरी कम होगी या इक्वल होगी, लेकिन उससे ज्यादा नहीं होगी। इसको बताने का एक रीजन भी है कि कॉम्बिनेशन के जो क्वेश्चंस होते हैं वही प्रोबेबिलिटी के फॉर्मेट में भी आते हैं, परमुटेशन के जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी प्रोबेबिलिटी के फॉर्मेट में आते हैं। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का है या कॉम्बिनेशन का या परमुटेशन का। तो बहुत सिंपल सा फंडा है। दो तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का है या नहीं है। एक तो ये है कि पहला तरीका ये है कि प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन में क्लियरली प्रोबेबिलिटी वर्ड आता है। वो क्लियरली पूछेगा कि प्रोबेबिलिटी क्या है, तो जब प्रोबेबिलिटी वर्ड आएगा तो वो प्रोबेबिलिटी होगा। दूसरा, प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू है 1 से कम है और 1 से कम फ्रैक्शन होते हैं। तो अगर आपके ऑप्शंस फ्रैक्शंस में दिए गए हैं तो आप समझ जाएंगे वो प्रोबेबिलिटी का है। वो कॉम्बिनेशन मतलब ग्रुप होता है, ग्रुप आपके परफेक्ट नंबर्स में आते हैं, जैसे हमने कल किया था। तो अगर ऑप्शंस परफेक्ट नंबर में है 50, 100, 200, 200, 500, 700, 1000, तो वो कॉम्बिनेशन या परमुटेशन होगा। अगर ऑप्शन फ्रैक्शन में है 3/7, 8/91 और 33/97, ऐसा कोई भी ऑप्शन है तो वो आपका प्रोबेबिलिटी होगा।